बाइंडर क्या है, बाइंडर कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसे क्या करना चाहिए भी या नहीं। बॉयज़ को हर एक ट्रांसमैन को हमेशा से ऐसा फ़ील होता है कि मैं अपनी बॉडी को हमेशा से हाइड करके चलूँ। उस टाइम पे मैं एक चुन्नी लेता था और चुन्नी को मैं ऐसे बाँध लेता था और मैं सोचता था कि अगर मैं इसको बाँध के ऐसे रखूँगा, तो कोई भी मेरे को पहचानेगा नहीं कि मैं एक लड़की हूँ। सो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? आपके लिए अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है युवन। आई एम हैप्पी टू शेयर माय जर्नी एज अ ट्रांसमैन विद यू। तो गाइस, आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वो है टॉपिक कि बाइंडर क्या है, बाइंडर कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या कॉसेज हैं, हमें उसे यूज़ करना चाहिए भी या नहीं। तो आज हम इस सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बाइंडर? बाइंडर क्या है? तो गाइज, मैं आपको बता दूं, बाइंडर एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि हमारी बॉडी को बिल्कुल फ्लैट करने के लिए होता है। हमारी बॉडी को बिल्कुल, चेस्ट जो हमारी होती है उसको कंप्रेस करता है कि अ, आप जैसे जो टॉम बॉयज लोग होते हैं वो अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि वो हमेशा कहीं ना कहीं मिरर में अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि काश मेरी बॉडी इस तरीके से हो जाती, जो मेरी चेस्ट है वो लोगों को ना दिखे, वो हाइड करके मैं चलूं हमेशा से। हर टॉम बॉयज को, हर एक ट्रांसमैन को हमेशा से ऐसा फील होता है कि मैं अपनी बॉडी को हमेशा से हाइड करके चलूं। तो बाइंडर क्या है? बाइंडर उस चीज को कवर करके चलता है। अपनी चेस्ट को बिल्कुल ही इस तरीके से दिखा देता है, मस्कुलर बॉडी दिखा देता है कि जैसे बिल्कुल ही नेचुरली एक बॉयज की तरह हो जाती है बॉडी। तो इस तरीके से वो आपकी बॉडी को कवर करता है। हाउ टू वियर बाइंडर? बाइंडर को हम कैसे पहन सकते हैं और बाइंडर हमें कैसा दिखता है? तो गाइज, मेरे पास एक मेरा खुद का बाइंडर पड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि बाइंडर कैसा दिखता है और उसको पहनने के बाद आप कैसा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाता है। क्योंकि हर एक मैनुअली जो पर्सन है, जो गर्ल है, जो मेल के अकॉर्डिंग अपने आप को फील करती है। जैसे मैं भी था उस टाइम पे। मैं उस टाइम पे सोचता था कि ऐसा क्यों नहीं है मेरी बॉडी की, जो मैं इसको कैसे हाइड करूँ। तो उस टाइम पे ना कुछ बाइंडर्स वगैरह हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे भी नहीं थी। तो मैं क्या करता था, ये अगर वीडियो अगर मेरे फैमिली ने देख ली तो वो कहेंगे क्या क्या मैं सोचता था। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो उस टाइम पे मैं एक चुन्नी लेता था और चुन्नी को मैं ऐसे बांध लेता था और मैं सोचता था कि अगर मैं इसको बांध के ऐसे रखूंगा तो कोई भी मेरे को पहचानेगा नहीं कि मैं एक लड़की हूँ। तो कई वो चुन्नी कब तक चलेगी, मतलब कब तक मैं उसको उस तरीके से पहन के चलूंगा। और शर्ट भी पहननी है। अरे मेरे टाइम पे मतलब कुछ ऐसा बाइंडर्स वगैरह नहीं थे। तो ऐसे बहुत से होंगे जो 90s के लोग हैं, इस तरीके के मतलब आइडियाज सोचते होंगे कि बाइंडर को, मतलब इस तरीके के आइडियाज सोचते होंगे कि कुछ ऐसा कपड़ा हम लोग बांध दे टाइट से जिससे कि हमारी बॉडी नहीं दिखे। तो अब तो आजकल इतना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है मार्केट में कि अब एक बाइंडर आ चुका है जिससे कि हमारी बॉडी कंफर्टेबली हम मार्केट में अपने आप को दिखा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको पहनने के बाद कितना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। तो गाइज, आप देख सकते हैं बाइंडर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल, बहुत ही ज़्यादा मतलब रबर टाइप का कपड़ा होता है जिसको हम बॉडी में जब हम पहनते हैं ये बहुत ही टाइट अपनी बॉडी को कर देता है और जिससे कि आपकी जो चेस्ट है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। और इसको पहनने के टाइम आप इसके अंदर या तो इनर भी पहन सकते हो या विदाउट इनर भी आप इसको वेयर कर सकते हो। और ये इस तरीके का दिखता है। एक होता है, ये आप देख लो, मैं इसको बता देता हूँ। ये बाइंडर है इस तरीके का। तो गाइस, बाइंडर कहाँ से मिलेगा और बाइंडर के कितने टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ। बाइंडर हमें ऑनलाइन और एक ऑफलाइन मिल सकता है। ऑनलाइन लेने के लिए आपको अलग अलग साइट्स पे, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसके अंदर साइज होते हैं, देखना पड़ता है उस चार्ट के अकॉर्डिंग। अपने घर पे आप खुद इंची टेप से उसको नाप सकते हो और उसका जो चार्ट होता है उसके बेस पे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। बट ऑनलाइन परचेज करते वक्त आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा आप टाइट मंगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को कंप्रेस करेगा। तो ऑनलाइन आप इस तरीके से अपने उस जो भी साइज उसमें दिए होंगे उस साइज के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। और दूसरा, ऑफलाइन अगर आप लेते हैं तो ऑफलाइन लेते समय आपको जो भी एजेंट है जिसके यहाँ से आप परचेज करेंगे
तो वो आपको एक वीडियो कॉल करेगा और वीडियो कॉल करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग नेक की साइड से, चेस्ट की साइड से, टमी की साइड से पूरा आपका साइज लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वो बनाकर आपके घर पे कुरियर कर देगा। तो ऑफलाइन इस तरीके से बनता है। और बाइंडर कितने टाइप के होते हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं, बाइंडर टू टाइप्स का होता है। एक होता है फुल और एक होता है हाफ। एक हाफ जैसे आप एक इनर स्पोर्ट्स ब्रा आप वेयर करते हो, तो इस तरीके का एक हाफ होता है, वो भी एक टाइट होता है जो कि कंप्रेस करेगा आपकी बॉडी को। और टमी वाला होता है जो कि आपकी टमी को भी फ्लैट कर देता है, जिससे कि आप अपनी जीन्स के साथ उसको टक कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग, मैं अगर अपने अकॉर्डिंग आपको प्रेफर करूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि फुल वाला आप इसको परचेज करें, क्योंकि अगर आप फुल परचेज करते हैं जो कि आप टमी भी आपका फ्लैट रहेगा, और दूसरी बात, और आप इसको जीन्स के साथ टक कर सकते हो, जिससे कि आपको ये ऊपर बार बार नहीं आएगा, एक बार में ये मतलब कि नीचे की साइड ही रहेगा। अगर आप हाफ वाला लेते हैं तो हाफ वाला ऊपर रहेगा, टमी अलग से दिखेगा, तो जो कि पहनने में मजा नहीं आएगा। व्हेन टू वेयर एंड व्हेन नॉट टू वेयर, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बाइंडर पहनते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का प्रिपरेशन लेना चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बाइंडर हम जब जिस टाइम पहन रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा से बाइंडर जो आप पहनोगे वो हमेशा बाइंडर आपका टाइट होना चाहिए, बट इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए कि जिससे कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाए और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाए। बिकॉज क्या होता है, जब हम टेस्टोस्टेरोन पे रहते हैं तो उस टाइम पे हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और टेस्टोस्टेरोन लेते वक्त हमारी बॉडी के अंदर हमारे एक्न्स भी निकलने लग जाते हैं, हमारे फेस के ऊपर भी, हमारे पीठ पे भी, फ्रंट पे भी, मतलब ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो जो कि जब हम बाइंडर पहनते हैं उस टाइम हमें गर्मी बहुत लगती है, और गर्मी की वजह से एक्न्स हमारे और बढ़ जाते हैं। तो बाइंडर टाइट होना चाहिए, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए। बाइंडर आप जब भी पहनते हैं, बाइंडर को हमेशा उसको रात में डेली उसको धोना है, मतलब कि हाइजीनिक वाला चैप्टर रहता है इसके अंदर, कि अगर आपके पास एक बाइंडर है तो मैं ये कहूँगा कि आप दो बाइंडर लो, जिससे कि डेली नाइट को उसको आप उसको वॉश करो। और उसको धोते वक्त उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें धूप में नहीं डालना, उसको हमेशा नाइट में ही उसको सुखाओ, क्योंकि वो धूप में डलने से वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसकी लास्टिक जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए बाइंडर वाले हमेशा मना करते हैं। और दूसरी बात, उसको जब भी आप पहनो तो 8 घंटे से ज़्यादा उसको ना पहने। कुछ लोग होते हैं कि बाइंडर को फुल डे पहनते हैं, मतलब कि मॉर्निंग में पहनेंगे और वो सीधा जब उतारेंगे जब उन्हें सोने जाना होता है। और कुछ-कुछ लोग तो इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को लेकर अनकंफर्टेबल होते हैं कि वो रात को भी सोते वक़्त भी पहनते हैं, बट गाइस ऐसा नहीं करना आपको। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप फुल डे अगर पहनते हैं, फुल मतलब आपको पहनते हुए टाइम हो गया है 1 साल, 2 साल या 6 महीने, मतलब 6 महीने तो बहुत कम टाइम हो गया, और अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो इसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। जब आप सर्जरी कराने जाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शैगी सी हो जाती है, जिससे कि आपके ऑपरेट करने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसीलिए बाइंडर को आप उतना ही पहने जहाँ पे आपको ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में गए या किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वहाँ मुझे पहनना ही है, बट आपको लगता है कि मैं अगर नॉर्मल जगह जा रहा हूँ, अपने घर में ही हूँ, तो कोशिश करो आप उसको ना पहने। प्राइस ऑफ बाइंडर, तो गाइज बाइंडर कितने का मिलता है, तो मैं आपको ये बता दूं, जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं अगर हाफ मंगाते हैं तो ये अराउंड 1000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये ऑफलाइन मंगाते हैं, जो कि मैंने मंगाया था, तो उस टाइम पे मेरे को 2500 रुपये का पड़ा था फुल बाइंडर। और एक बार मेरे ब्रदर ने भी मंगाया था, क्योंकि उनको इसलिए ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये टॉम बॉय लोग ही पहनते हैं या ट्रांसमेन लोग ही पहनते हैं, ये उनको भी ज़रूरत पड़ती है, जिनकी गायनेकोलॉजिस्ट वाली उनकी चीज़ की जब उनकी सर्जरी होती है तो उनको भी डॉक्टर प्रेफर करता है कि आपको बाइंडर पहनना है। तो ऐसे ही मेरे ब्रदर ने भी मंगाया था, तो उस टाइम पे उन्होंने 1500 रुपये का मंगाया था, बट उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा, थोड़ा महंगा ही मंगाओ, बट क्वालिटी वाला मंगाओ और ब्रांडेड मंगाओ, जिसके पास आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं स्कैम करने के लिए कि आपको गलत मतलब बेकार कपड़ा बना के आपको दे देंगे, और जो कि टाइट नहीं रहेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी के थ्रू ही आप उसको बनवाओ और उसको वेयर करो। और मेरे पास, जहाँ मैंने जब जिस टाइम पे बनवाया था, तो मैंने कम से कम 1-2 साल मैंने इसको पहना है।
जो कि मुझे इतना लॉन्ग टाइम तक मुझे नहीं पहनना चाहिए था, बट मैंने इसको पहना। और मैंने ये कम से कम 4 बाइंडर खरीदे थे। 4 बाइंडर्स को जब मैंने परचेज़ किया था, तो मैं डेली बेसिस पे इसको वॉश करता था और डेली बेसिस पे इसको मैं चेंज करता था। तो यही मैं आपको कहूँगा कि इसकी प्रिकॉशंस आप लेकर चलो। और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है बॉडी के पार्ट्स, तो उसके साथ आप बिल्कुल भी ये मत सोच के चलना कि ठीक है मैं धो नहीं रहा हूँ, आलस कर रहा हूँ, तो ये सब मत सोचना। तो सारी चीज़ें अपने ऊपर प्रिकॉशंस खुद को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं टॉम वाइज जो कहते हैं कि भाई बाइंडर कैसे मिलेगा, तो मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बता दें। तो गाइज़ मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है और मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। जिसको भी ज़रूरत हो वो कमेंट्स में कर दे, तो मैं कमेंट्स में उसको नंबर डाल दूंगा, या मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली उनसे बात कर लीजिएगा। और वो भी जो भी आपको वो बताते हैं इतने इतने का प्राइस, तो जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, उससे कम ही दीजिएगा। तो मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो गाइज़ मैं अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ और मैं बस आपको इतना कहूँगा कि जब भी आप बाइंडर लें, तो बाइंडर लेने के बाद आपको 8-10 घंटे नहीं पहनना। बाइंडर सिर्फ़ आपको स्टार्टिंग में 1-2 घंटे पहन के देखना है खुद को कि बॉडी आपकी कम्फ़र्ट हो रही है या नहीं हो रही है। बट हाँ, जब भी आप उसको पहनेंगे तो आप अपनी बॉडी के साथ इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएँगे कि आप बाहर जब भी जाएँगे तो अपने आप को ऐज़ अ वो फ़ील करेंगे जो कि आप खुद बनना चाहते हो, जो आप खुद अपने आप को देखना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी फ़ील दिखाएगी। जब आप शीशे के आगे होंगे तो आप वो सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें मतलब आपको देखने से पता लग जाएगा कि पहले आपकी बॉडी कैसी दिख रही थी और अब आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, जो कि आप एक मस्कुलर बॉडी वाला फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे, जो आप खुद एक पहले से बनना चाहते थे। जब मैंने अपने आप को देखा था उस टाइम पे, जब मैंने पहनना स्टार्ट किया था, मैं उस टाइम पे इतना खुश हुआ था, इतना अपने आप को हैप्पी फ़ील कर रहा था कि यार यही तो चाहिए था, ये मेरे को मिल क्यों नहीं रहा था। तो धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें मेरे को अडॉप्ट करी मैंने बाइंडर के साथ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बाइंडर ज़्यादा दिन तक नहीं पहनना और उसके बाद अपनी सर्जरीज़ के लिए आप आगे स्टेप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, हमेशा अगर किसी को लगता है कि भाई मैं सिंपल स्किन के ऊपर बैंडर नहीं पहन सकता हूँ, तो आप उसके एक नीचे एक इनर पहन सकते हो, जो कि उसके ऊपर आप बाइंडर भी पहन सकते हो। मैं क्या करता था, मैं कोई इनर नहीं पहनता था, मैं डायरेक्टली बाइंडर पहनता था। सो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सारे पॉइंट्स आपके मैं क्लियर कर चुका हूँगा बाइंडर से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरीज हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और आगे और भी आपके क्वेश्चंस के आंसर की वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा, आपका दोस्त, आपका भाई। और हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और फिर मिलता हूँ मैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।